तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्रोमियम धातु के बारे में। तो दोस्तों अगर हम बात करें क्रोमियम धातु की, तो दोस्तों जो हमारी क्रोमियम है वो दोस्तों डी ब्लॉक का तत्व है। किस ब्लॉक का दोस्तों? डी ब्लॉक का तत्व है। तो दोस्तों ये है हमारा डी ब्लॉक, ठीक है दोस्तों। ये है हमारा एस ब्लॉक, ठीक भैया, ये हमारा एस ब्लॉक। ये होता है एफ ब्लॉक, होता है यहाँ से यहाँ तक। ये होता है दोस्तों हमारा पी ब्लॉक, ठीक भैया। तो ये हमारा डी ब्लॉक का तत्व है। इस कारण यह एक कैसी दोस्तों है? संक्रमण धातु है। क्रोमियम दोस्तों कैसी है? एक संक्रमण धातु है, ठीक दोस्तों, संक्रमण धातु है। इसके अलावा दोस्तों यह स्लेटी कैसी दोस्तों? स्लेटी भूरे, ठीक है दोस्तों, रंग की कठोर धातु होती है, किंतु ये भंगुर है। कैसी दोस्तों? भंगुर है, ठीक है दोस्तों। यानी ये क्या होती है? कठोर होती है लेकिन भंगुर होती है दोस्तों। इसका उपयोग ज़्यादातर हम लोग करते हैं मिश्र धातु के रूप में। किसके रूप में दोस्तों? मिश्र धातुओं के निर्माण में। धातु निर्माण में हम लोग दोस्तों इसका क्या करते हैं? उपयोग। तो दोस्तों अगर हम बात करें क्रोमियम की, तो दोस्तों क्रोमियम स्लेटी भूरे रंग की क्या है? कठोर धातु है, जो जिसे दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? संकर, क्या कहते हैं दोस्तों? संकर धातु कहते हैं। संकर या संक्रमण धातु कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर हम इसकी बात करें परमाणु क्रमांक की, तो दोस्तों जो हमारा क्रोमियम है इसका प्रतीक चिन्ह होता है दोस्तों Cr, ठीक है दोस्तों। क्या होता है इसका प्रतीक चिन्ह? Cr होता है, Cr। इसके परमाणु क्रमांक की बात करें तो दोस्तों इसका परमाणु क्रमांक होता है 24। अच्छा दोस्तों इसके परमाणु भार की बात करें तो दोस्तों इसका परमाणु भार होता है मेरा 51.99, ठीक है दोस्तों। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो दोस्तों इसमें दोस्तों ये होती है हमारी K सेल, ये L सेल, ये M सेल, ये N सेल। क्या होती है भैया? K, L, M और N। जहाँ दोस्तों K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, L सेल में 8 होते हैं, M में दोस्तों कितने होते हैं? 13 होते हैं। कितने होते हैं भैया जी? 13। M में हमारे 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है दोस्तों। और जो N बचता है इसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन, अर्थात इसके पास 10 और 14 कितने हो गए? 24 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो क्रोमियम जो हमारा होता है इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो भैया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 और 3d5, ठीक है दोस्तों। 4s1 और 3d5, अर्थात इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है दोस्तों वो कहाँ प्रवेश कर रहा है? 4s1 में। इस बार अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है इसका? 4s1 में। देखो दोस्तों यहाँ पे हमने क्या किया है? D को पूरा भर दिया और S से, यानी यहाँ पे ये अपवाद होता है। अपवाद स्वरूप S को यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन नहीं दिए जाएंगे। S को भैया 2 इलेक्ट्रॉन नहीं दिए जाएंगे क्योंकि हमें D कक्षक को पूरा करना होता है। क्योंकि देखो D में कितने होते हैं दोस्तों? D में हमारे, ठीक है दोस्तों, 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो भैया हम लोग 5 भर देंगे। कितने भर देंगे दोस्तों? 5 भर देंगे, ठीक दोस्तों। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन भरते तो एक 5वां भरने के कारण हम लोग S से 1 इलेक्ट्रॉन छीन कर कहाँ भर देते हैं? इसमें भर देते हैं, अर्थात 4s1 और 3d5 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हुआ? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 और 3d5, अर्थात इसकी प्रत्येक सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2, 8, 13 और 1। यानी इसका जो अंतिम सेल में जो इलेक्ट्रॉन आएगा उसकी संख्या कितनी है भैया? 1 है। यानी इसकी सेल में K सेल में कितने होते हैं दोस्तों? 2, K के बाद में L में कितने? 8, फिर दोस्तों 13 होते हैं हमारे, और फिर अंतिम सेल में इसका 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो दोस्तों अगर हम इसके पास बात करें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो भैया इसके पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन है? 24। कितने भैया जी? 24 है। दोस्तों प्रोटॉन की बात करें तो दोस्तों प्रोटॉन नाभिक के अंदर होते हैं, और प्रोटॉन जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो दोस्तों प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 24 हो जाएगी। अच्छा दोस्तों न्यूट्रॉनों की बात करें तो दोस्तों इसके पास न्यूट्रॉन होते हैं हमारे कितने?
28 अर्थात 28। तो दोस्तों इसके 28 क्या होते हैं, हमारे न्यूट्रॉन होते हैं। अच्छा दोस्तों इसके उपयोग की बात करें तो दोस्तों जो मेरा ये क्रोमियम है इसका उपयोग हम लोग मिश्र धातु के रूप में करते हैं। किस रूप में करते हैं दोस्तों, मिश्र धातु के रूप में। क्यों, क्योंकि ये दोस्तों इससे हम लोग क्रोम स्टील बनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्तों, क्रोम स्टील। ठीक दोस्तों, यानी क्रोम स्टील के निर्माण में करते हैं, जहां क्रोम स्टील में दोस्तों हमारी 95% क्या होता है दोस्तों, लोहा होता है। क्रोम स्टील में दोस्तों हमारा 95% क्या होता है, Fe मतलब लोहा होता है। क्या होता है भैया जी, Fe अर्थात लोहा कितना होता है, 95%। ठीक है दोस्तों, 95% हमारा क्या होगा, Fe अर्थात लोहा होगा। बचा कितना, 5%। तो दोस्तों 5% हम लोग क्या यूज करते हैं, क्रोमियम को। क्या करते हैं दोस्तों, क्रोमियम को। तो हमारा जो हम क्रोम स्टील यानी जो क्रोमियम धातु है इसका उपयोग हम लोग करते हैं दोस्तों क्रोम स्टील बनाने में। और क्रोम स्टील में दोस्तों 95% कितना भैया जी, 95% हमारा क्रोमियम लोहा होता है, मतलब आयरन होता है। और जो शेष का 5% दोस्तों है वो हमारा क्या है, क्रोमियम है। तो दोस्तों इसका उपयोग ये है। अच्छा इस क्रोमियम का जो हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, 95%, ये कितना हो जाएगा, 5%। ठीक है दोस्तों, ये क्रोमियम हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा लोहा। ठीक है भैया, इससे जो मिश्र धातु बनती है दोस्तों इस क्रोम स्टील का, तो इसका उपयोग दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, टंकी। देखो ये टंकी जो होती हैं लगातार पानी के संपर्क में रहती हैं, तो इसमें इनमें जंग ना लगे, तो इसलिए हम लोग स्टेनलेस स्टील यानी स्टेनलेस स्टील के निर्माण में भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं। क्योंकि स्टेनलेस स्टील होती है उसमें जंग ही नहीं लगती है, तो स्टेनलेस स्टील के बनाने में इसका उपयोग हम लोग करते हैं। दोस्तों अगर हम इसकी आवर्त सारणी में स्थित की बात करें, किसकी दोस्तों, आवर्त सारणी में अगर हम इसकी स्थिति की बात करें, किसकी भैया, क्रोमियम की, तो दोस्तों यह हमारा डी ब्लॉक का तत्व है। किस ब्लॉक का तत्व भैया जी, डी ब्लॉक का तत्व है। तो ब्लॉक हमारा कौन सा हो जाएगा भैया जी, डी ब्लॉक। ठीक है दोस्तों, डी ब्लॉक। अच्छा दोस्तों हम वर्ग की बात करें तो वर्ग हमारा दोस्तों कौन सा हो जाएगा, देखो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6, अर्थात दोस्तों ये 6V, कौन सा दोस्तों, 6V वर्ग का तत्व है। किस वर्ग का दोस्तों, तो ये दोस्तों हमारा हो जाएगा वर्ग। तो दोस्तों वर्ग कौन सा हो जाएगा हमारा, 6V। अच्छा दोस्तों आवर्त की बात करें तो दोस्तों ये हमारा चतुर्थ आवर्त का तत्व है। कौन सा आवर्त है दोस्तों, चतुर्थ। ये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, आवर्त। ठीक है दोस्तों, तो ये थी क्रोमियम धातु। तो दोस्तों ये क्रोमियम धातु की आवर्त सारणी में स्थित है। तो दोस्तों बात करें ब्लॉक कौन सा हो जाएगा, डी ब्लॉक, क्योंकि ये डी ब्लॉक का तत्व है। कहाँ है दोस्तों, ये क्रोमियम है। वर्ग की बात करें दोस्तों ये छठे V वर्ग में है, और आवर्त कौन सा दोस्तों हो जाएगा हमारा, चौथा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा क्रोमियम धातु। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।